हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 15 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक को अच्छी तरह समझने के पश्चात हम कभी भी अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए भगवान को दोष नहीं दे पाएंगे। आज तक हम भगवान को दोष इसलिए देते थे क्योंकि हम तो केवल एक ही चीज़ जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियों को भगवान ऐसा क्यों बनाते हैं ये जानने की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में भगवान हमें ये बताएंगे कि हम अपनी परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं। आइए अब सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं। न आदते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः परमेश्वर, न कश्चित् न किसी के, पापम पाप को, आदते ग्रहण करते हैं, न च एव सुकृतम और न ही पुण्यों को ग्रहण करते हैं, अज्ञानेन अविद्या द्वारा, ज्ञानम जीव का स्वाभाविक ज्ञान, आवृतम आच्छादित है, तेन उसी से, जंतवः सभी जीव, मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि परमेश्वर न किसी के पाप को और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। आइए अब हम एक एक कर, भगवान ने कहा न आदते कश्चित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जिनमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होती है। समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त धन, समस्त ख्याति एवं समस्त वैराग्य, उनको ही विभु कहते हैं। और वो व्यक्ति हैं एकमात्र कृष्ण, जो कि स्वयं हमसे कह रहे हैं कि वे कभी भी किसी जीव का न तो पाप कर्म ग्रहण करते हैं और न ही पुण्य कर्म। इसको ऐसे समझते हैं कि जीवात्मा, जो कि भगवान का अणु अंश है, उसे इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तभी तो जैसे ही कृष्ण की एक आवाज़ आती है तो जीवात्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर, जिसमें वह निवास कर रहा था, तुरंत सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास चला जाता है और वह कोई भी भौतिक वस्तु को न तो ग्रहण करता है और न ही अपने साथ ले जाता है। तो जब जीवात्मा, जो कि परमेश्वर का अणु अंश है और इस भौतिक जगत का कुछ भी ग्रहण नहीं करता, तो भला परमेश्वर, जो कि विभु हैं, वे क्यों ग्रहण करेंगे। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम
तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसका अर्थ है कि अविद्या के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित हो जाता है और उसी से समस्त जन्तवः अर्थात जीव मोहित हो जाता है। सोचने वाली बात है कि भगवान ने जन्तवः शब्द का प्रयोग क्यों किया है। वह इसलिए क्योंकि जंतु का अर्थ है पशु और जन्तवः बहुवचन है, अर्थात सभी जंतु मोहित हो जाते हैं अविद्या शक्ति से। प्रश्न ये उठता है कि जीव तो भगवान का अंश है और भगवान तो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद का अंश होने का अर्थ है कि जीव भी भगवान के ही समान हमेशा था, है और रहेगा और साथ ही उसमें भी समस्त ज्ञान और आनंद है। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान विभु है और जीव अणु है और अणु होने के नाते भगवान के समस्त गुण तो हैं लेकिन बहुत ही अणु मात्रा में। गुणों में समान है जीव भगवान से, लेकिन मात्रा की दृष्टि से बहुत ही क्षुद्र है। जैसे कि समुद्र की एक बूंद जल, वही खारापन तो होता है जो समुद्र में होता है, लेकिन समुद्र की तुलना में अति क्षुद्र है एक बूंद जल। इसी तरह जीवात्मा परमेश्वर का अंश है जो कि संपूर्ण विद्या और आनंद के स्वामी हैं। अविद्या से आवृत हो जाता है। कौन? अविद्या से आवृत हो जाता है जीवात्मा। यही बात आज के श्लोक में समझने का मुख्य बिंदु है। आइए इसको समझते हैं कि जीवात्मा कैसे अविद्या से आवृत हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा तो परमेश्वर का अंश है। वह कैसे अविद्या से आवृत हो जाता है? इस जगत में केवल 3 तत्व हैं। पहला भगवान है, दूसरा जीवात्मा है जो कि परमेश्वर का अंश है और तीसरा तत्व है भगवान की माया शक्ति, जिसको हम अविद्या शक्ति से संबोधित करते हैं। जीवात्मा तो कृष्ण का अंश है और अंश होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह विभु की सेवा करे, क्योंकि अंश को अंशी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ज्यों ही जीवात्मा अपने स्वरूप को भुलाकर स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहता है, तब वह भगवान की अविद्या शक्ति अर्थात माया से ग्रसित हो जाता है और फिर वह अपने आप को यह नश्वर भौतिक शरीर मानने लगता है। और जब उसने अपने आप को शरीर मान लिया, फिर वह शरीर से मोहित हो जाता है। मोह का अर्थ है कि जो नहीं होता है उसको वह मानना। उदाहरण के लिए, अंधेरे में रखी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना। जीव तो आत्मा है, लेकिन जब जीव अपने आप को शरीर मानने लगे, इसका अर्थ है कि वह मोहित हो गया है और फिर मोह से ग्रसित होकर वह इच्छा करता है इस भौतिक शरीर को खूब स्वस्थ रखने के लिए और फिर समस्त भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने की इच्छा करता है और फिर जीवात्मा को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जब जीवात्मा कर्म करता है तो उसे कर्मफल भी भोगना पड़ता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, और यही जीवात्मा के समस्त सुख और दुख का कारण है। आइए एक बार इस पूरे चक्र को शुरुआत से कहाँ से हुई इसको हम समझते हैं। जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है और उसका शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्णदास,
और अणु होने के नाते अपने अंशी की सेवा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन जीव ने इच्छा कर ली कि वह सेवा भगवान की न करके इस भौतिक जगत में आनंद लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंजॉय करना। यहीं से सारी समस्या की शुरुआत होती है। भगवान परम स्वतंत्र हैं और वे कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जीवात्मा जो कि उनका एक क्षुद्र अंश है, उसमें भी इच्छा करने की स्वतंत्रता है। भगवान कभी भी किसी की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करते। जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा पर कभी भी वे हस्तक्षेप या रोक नहीं लगाते। जीवात्मा ने इच्छा की कि वह भगवान की सेवा नहीं करेगा, अर्थात भगवान को आनंद नहीं देगा। बस इसी समय भगवान की अविद्या शक्ति ने जीवात्मा की बुद्धि को आच्छादित कर दिया और बुद्धि जैसे ही अविद्या से ढक गई तो अब जीवात्मा खुद को आत्मा नहीं बल्कि शरीर मानने लगा और भौतिक वस्तुओं की चाहत हो गई इस शरीर को सुख देने के लिए। और भौतिक वस्तु ऐसे तो नहीं मिलता, उसके लिए तो कर्म करना पड़ता है और फिर प्रत्येक कर्म का फल तो अवश्य ही मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिर जीवात्मा को उस फल को भोगना भी पड़ता है। और आज के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जीवात्मा का न तो वे पाप लेते हैं न पुण्य। जीवात्मा को अपनी बनाई हुई परिस्थिति को स्वयं ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इच्छा उसकी थी भगवान को न आनंद देकर स्वयं को आनंदित करने की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान विभु अर्थात सर्वव्यापक एवं अपरिमित हैं। वे विज्ञान आनंद पूर्ण अनंत शक्ति संपन्न हैं। वे सदा सर्वदा स्वरूपगत आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। वे इसलिए आनंद सागर में निमग्न रहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम है और जिसके पास समस्त ज्ञान होगा वह तो अवश्य ही आनंद सागर में डूबा रहेगा। और जीवात्मा जब भगवान को आनंद ना देकर स्वयं को आनंदित करने का प्रयास करता है, वह भगवान की अविद्या शक्ति उसकी बुद्धि को ग्रसित कर लेती है। इससे जीवात्मा देहात्म बुद्धि में हो जाता है। इसका अर्थ है कि जीवात्मा खुद को आत्मा न मानकर शरीर मानने लगता है और फिर भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए खूब कर्म करता है और फिर कर्तापन का मिथ्या अहंकार हो जाता है। इसके बाद कर्म का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर अच्छे या बुरे कर्म फलों को भोगने की परिस्थिति आ जाती है, जिसको जीवात्मा को भोगना ही पड़ता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान कभी भी किसी की परिस्थिति का सृजन नहीं करते। परिस्थिति जीवात्मा स्वयं बनाता है अपनी आंशिक इच्छा करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। इच्छा की स्वतंत्रता का जब जीव दुरुपयोग करता है तभी से वह अपनी परिस्थितियों का सृजन करने लगता है, जिससे वह स्वयं कैद हो जाता है और भगवान को दोषी ठहराता है उसके जीवन की परिस्थितियों के लिए। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि जीवात्मा के जीवन की परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं, वह स्वयं बनाता है या भगवान बनाते हैं। अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक
ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हैं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। भगवान परमात्मा हैं और उनकी शक्ति वे स्वयं परा प्रकृति हैं, और जो प्रकृति है वो अपरा शक्ति है, जो कि उनकी निम्न शक्ति है, क्योंकि वह अस्थायी है। लेकिन जीवात्मा परा प्रकृति के कारण, क्योंकि वह भगवान का अंश है, इसी कारण वह भी ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। सीमित शक्ति का अर्थ है कि उसे भी भगवान के समान ही स्वतंत्रता है इच्छा करने की, लेकिन आंशिक रूप में। उसी आंशिक इच्छा का दुरुपयोग करके वह अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी है। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। श्रीला प्रभुपाद कितनी अच्छी तरह हमें बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए वे प्रत्येक जीव की इच्छा को भली भांति जानते हैं। एक तो वे सर्वज्ञ हैं, दूसरा वे निकटतम हैं। और जिस प्रकार एक फूल की सुगंध को उसके पास रहने वाले व्यक्ति को बहुत ही सरलता से मिल जाता है, उसी तरीके से प्रत्येक जीवात्मा की इच्छा को भगवान जान लेते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। किस चीज़ की इच्छा करी उसने इच्छा करी है कि वह स्वयं आनंदित होगा। भगवान को आनंद नहीं देगा, स्वयं आनंदित होगा। बस यहीं से इच्छा से वह मोहग्रस्त होता है और फिर अविद्या से उसकी पूरी बुद्धि ढक जाती है और वह कर्म करने लगता है और फिर कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। यहीं से सारा बंधन की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य की योग्यता के अनुसार ही उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। कह रहे हैं कि भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार ही उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। कितने सुंदर शब्द हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। पहले भी बताया गया है कि जीव अपनी किसी भी इच्छा को बिना परमात्मा के मदद के, सहायता के वो पूरी कर ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान
इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। प्रभुपाद ने कितनी महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि जीव को तो इच्छा करने की स्वतंत्रता है और भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि वे निष्पक्ष हैं, किंतु जब कोई भी जीव आत्मा कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि वह भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। तो आज हमें खूब अच्छी तरह पता चल गया कि कौन सी इच्छा करने से हम सदैव सुखी रह सकते हैं। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उ ह्यव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निशीते। एष उ एव साधु कर्म कार्यति यमधो निनीशते। अर्थात भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे कि वह ऊपर की ओर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। दोनों ही बात कह दी इसमें कि भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे कि वो ऊपर की ओर उठे, और भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं ताकि वह नरक जाए। क्योंकि पहले ही बता दिया कि जब कोई जीव कृष्ण को पाने की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष रूप से चिंता करते हैं और इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करे और वह सदैव सुखी रहे। और इसके अन्यथा यदि जीव भगवान को पाने की इच्छा नहीं करता है तो फिर भगवान उसको माया की ओर जाने को प्रोत्साहित कर देते हैं। यही है नरक की ओर जाना। और शीत की उपनिषद में बताया है, ज्ञो जंतुर्निशो अयात्मानः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाशवभ्रमेव च। अर्थात जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल इधर उधर आकाश में विचरण करता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा से यदि वह कृष्ण को पाना चाहता है तो भगवान उसको अपनी ओर आने के लिए प्रेरित करते हैं, और यदि वह भौतिक संसार के सुख भोगना चाहता है तो भगवान फिर उसको नरक जाने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात कि वह इस भौतिक संसार की वस्तुओं को पाने में लग जाता है। प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि समस्त परिस्थितियां जीवात्मा स्वयं ही अपने लिए बनाता है। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि अतः देवधारी जीव, देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। रूप से प्रभुपाद ने बता दिया कि देहधारी जीव, देहधारी जीव का अर्थ है जीवात्मा जो देह में रहता है। वह कृष्ण भावनामृत की जब उपेक्षा कर देता है तभी वह अपने लिए मोह उत्पन्न करता है, और ये कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है वो। और इसके फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, और इस तरह
वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। आज के श्लोक के प्रारंभ में हमने इसी प्रश्न को रखा था कि जीव जो कि परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद का अंश है, वह अविद्या से कैसे ग्रसित हो जाता है। उत्तर हमें यहाँ मिला कि स्वभावतः जो जीवात्मा है वह सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, क्योंकि उसने इच्छा की कि वह भगवान की सेवा नहीं करेगा और वह अपने आप को आनंदित करेगा, और वह अत्यंत क्षुद्र है, लघु है, इसलिए वह भूल जाता है अपने स्वरूप को, और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं, और जब वह मोहग्रस्त हो जाता है तो वो भगवान को उत्तरदायी ठहराता है अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई है। ऐशमन्ये घृणेन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्श्यते। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। जब किसी व्यक्ति को कठिन समय से, कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, अवश्य ही वो भगवान को दोष देता है, लेकिन वेदांत सूत्र में पुष्टि कर दी गई है कि भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और न वह किसी को चाहते हैं। यद्यपि सांसारिक स्तर पे ऐसा अवश्य लग सकता है, लेकिन भगवान समभाव रहते हैं। जीवात्मा अपनी परिस्थिति को स्वयं ही बनाता है, अपनी क्षुद्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के हमने ये जाना कि भगवान सर्व समर्थ हैं और प्रत्येक जीवात्मा के प्रति समभाव रखते हैं। जीव अपनी किसी इच्छा को बिना भगवान की सहायता के पूरा नहीं कर सकता। जीव भगवान का दिया हुआ शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शरीर में योग्यताओं के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भगवान ने आँख ना दी होती और उस आँख में देखने का सामर्थ्य ना दिया होता और इस प्रकृति में तरह तरह के दृश्य न दिए होते तो जीवात्मा क्या देखता। इससे हमने ये जाना कि जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमारे पास विकल्प अवश्य है कि हम बिजली का प्रयोग किस प्रकार करें। टीवी चलाकर अपने मनोरंजन के लिए करें या टीवी में ही भगवद गीता, भागवतम जो कि गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है उसे भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। टीवी चलाने के लिए जिस बिजली की आवश्यकता होती है वो तो हम अवश्य नहीं बना सकते, वो तो हमें पावर हाउस से ही मिलती है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो हमारा निर्णय है और उसी निर्णय से हमारी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं, जिससे बाहर आना जीवात्मा के लिए असंभव हो जाता है। तभी तो एक बच्चा अमीर के घर में पैदा होता है तो दूसरा गरीब के घर में, एक बच्चा स्वस्थ पैदा होता है और दूसरा जन्म से ही बीमार। हमें समझना चाहिए कि क्या कोई जीवात्मा गरीब के घर जन्म लेना चाहेगा, अस्वस्थ होना चाहेगा, लेकिन उसकी परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है। बादल के समान, जैसे बादल को हवा कहीं भी बहा ले जाती। फिर हमने ये भी जाना कि जीवात्मा स्वर्ग या नरक कैसे जाता है। जैसी जीवात्मा की इच्छा होती है उसे भगवान जान लेते हैं, क्योंकि वे जीवात्मा के सबसे निकटतम वास करते हैं और सर्वज्ञानी हैं, तो जीव की प्रत्येक इच्छा को जान लेते हैं और फिर अनुमति प्रदान करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस प्रकार जो जीवात्मा कृष्ण के पास जाना चाहता है उससे वह अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और जो जीवात्मा कृष्ण से दूर जाना चाहता है उसे वह
असत कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वह असत कर्म करना चाहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे गोस्वामी गण को क्या भगवान की अविद्या शक्ति कभी भी ग्रसित कर सकती है? क्या कभी भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी सिनेमा हॉल जा सकते हैं, या वे कभी शराब पी सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उनकी कभी ऐसी इच्छा होती ही नहीं है कि वे कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कुछ और करें। हमारे सभी गोस्वामी गण के पास धन, पद, सब कुछ था, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु के एक वचन पर सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले गए, और वृंदावन में जाकर उन्होंने राधा कृष्ण की एक एक लीला स्थली को ढूंढ निकाला और समस्त लीलाओं का दर्शन किया, और हमारे लिए समस्त लीलाओं का वर्णन किया शास्त्रों में। हमारे गोस्वामियों और आचार्यों ने बहुत संघर्ष किया, तब हम आज वृंदावन को जान रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमें अपने गोस्वामियों और आचार्यों का सदा ऋणी रहना चाहिए। इन गोस्वामियों की बुद्धि को कभी भी भगवान की अविद्या शक्ति नहीं भ्रमित कर सकती, कभी मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी इच्छा हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने की थी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें भी भगवान की अविद्या शक्ति मोहित ना करे, तो हमें हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखनी चाहिए। और जब हमारी इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की होगी, तो कृष्ण हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसको करके हम हमेशा सुखी रहेंगे। और यदि देहधारी जीव ने कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा की, उसके बाद भगवान की अविद्या शक्ति से आच्छादित हो जाएगी उसकी बुद्धि। फलस्वरूप वह मोहित हो जाएगा, और मोहित होकर देह को मैं मानेगा, और फिर देह के सुख के लिए कर्म करेगा, और कर्मफल की परिस्थितियों में बंध जाएगा। और इन परिस्थितियों तक पहुंचने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि इच्छा उसकी थी भगवान को न प्रसन्न करके स्वयं को प्रसन्न करने की। भगवान न तो किसी से घृणा करते हैं और न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। एक बार कृष्ण यशोदा मैया के साथ यमुना के तट पर बैठे थे और दियों से खेल रहे थे। जो दिए कृष्ण के पास आ रहे थे, कृष्ण उन्हें उठाकर यमुना तट पर रख देते, और जो दिए दूर जा रहे थे, उन्हें कृष्ण यमुना जी के जल में हाथ डालकर और लहरें बनाकर खूब दूर कर देते। यशोदा मैया ने कृष्ण से पूछा कि लल्ला, ये तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? तो कृष्ण ने कहा, माँ, जो मेरे पास आना चाह रहा है उसे मैं उठाकर तट में रख रहा हूँ, और जो मुझसे दूर जाना चाह रहे हैं मैं उन्हें और दूर भेज रहा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी समझदार हो रहे हैं और कृष्ण के खेल को समझ रहे हैं। कृष्ण तो अवश्य खेल खेलते हैं, लेकिन इच्छा हमारी होती है, इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं ये हमें कृष्ण से दूर तो नहीं ले जा रहे हैं। यदि हम कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखेंगे, तो हमारी बुद्धि को कभी भी कृष्ण की अविद्या शक्ति ग्रसित नहीं करेगी। लेकिन यदि हमने अपने आप को प्रसन्न करने की सोची, अर्थात कृष्ण का दिया हुआ इस 9 द्वारों के पूर्व से स्वयं आनंद लेने की सोची, तो अवश्य ही भगवान की अविद्या शक्ति हमारी बुद्धि को ग्रसित कर लेगी। सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग करने के लिए, फिर परिस्थितियों को भी भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी परिस्थिति है उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, भगवान नहीं। आज भी हम अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, सिर्फ
इच्छा को बदल के। क्या आप तैयार हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, हमें भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझाने के लिए। आपको धन्यवाद देती हूँ इतने धैर्य और एकाग्रता से भगवान के वचनों को सुनने के लिए। आपने क्या सीखा आज के श्लोक से कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे अन्यों को सहायता मिलती है भगवान के वचन को समझने में। आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि कोई भी गलत इच्छा करके परिस्थितियों का शिकार न हो जाए। खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और प्रसन्न रहिए। हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखिए। हरे कृष्ण।